नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप कागा के लो लेवल डिज़ाइन प्लेलिस्ट पे। और ये प्लेलिस्ट एक नेवर एंडिंग प्लेलिस्ट होने वाला है और हम बहुत सारे यूज केस को सॉल्व करेंगे। उसके साथ मैं कभी कभी लाइव आके भी यूज केस को सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो में हम एक पेन को डिज़ाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे एक लो लेवल डिज़ाइन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप कागा के साथ। तो एजेंडा क्या है, हम एक पेन को डिज़ाइन करेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, क्लास डायग्राम देखेंगे, स्कीमा डिज़ाइन करेंगे और कोड लिखेंगे। अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि ना वहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ कितना टाइप का लो लेवल डिज़ाइन राउंड्स होता है और ईच राउंड के अंदर क्या क्या स्टेप्स होता है, कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो सब मैं डिस्कस किया हूँ। ओके, तो ये वीडियो में पर्टिकुलरली अगर मैं ये सबको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, ये ओवरव्यू और रिक्वायरमेंट गैदरिंग को एक पार्ट में डालूंगा और दूसरे पार्ट में हम क्लास डायग्राम, स्कीमा डायग्राम और कोड को डालेंगे। तो बेसिकली लो लेवल डिजाइन के अंदर स्कीमा डायग्राम और कोड इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट आप एक बार इंटरव्यूअर को पूछ लेना कि मुझे क्या स्कीमा डिज़ाइन भी करना है या एंड कोड लिखना है। अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है कि स्कीमा डिज़ाइन करो तो स्कीमा डिज़ाइन करना, अगर इंटरव्यू बोल रहा है कि कोड लिखो तो कोड भी लिख देना। बट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप ओवरव्यू और चेक करते हो, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, क्लास डायग्राम लिखते हो। ओके, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स के साथ आप डिस्कशन वगैरह करते हो। तो ये दो ऑप्शनल रहता है, बट इंटरव्यूअर से पूछ लेना कि स्कीमा डिज़ाइन करना है या नहीं करना है। ओके, तो तो ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये आपको मिल जाएगा, जो कोड नोट्स जो भी रिसोर्सेस वगैरह है ये आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये मल्टीपल पार्ट में आएगा, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। तो ये दो एक पार्ट में लाएंगे और ये दो दूसरे पार्ट में लाएंगे। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आप एक इंटरव्यू में आए हो और आपका जो इंटरव्यूअर है, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह आपका दोनों के बीच में हो गया, मतलब क्या करते हो, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया, कहाँ से हो, ये सब हो गया। उसके बाद इंटरव्यूअर बोला कि भाई तुझे पेन डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन ए पेन। आपको क्या बोला, यू नीड टू डिज़ाइन ए पेन। तो ओके, यू नीड टू डिज़ाइन ए पेन। बेसिकली मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई आपको पेन डिज़ाइन करना है। ओके, अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा अगर यहाँ पे देखोगे हमारा ओवरव्यू फेज है, राइट। ये हमारा ओवरव्यू फेज है। ओवरव्यू फेज में क्या करना है, ओवरव्यू फेज में मैं जो लास्ट वीडियो में बोला था, इंटरव्यूअर का माइंड और आपका माइंड मैच होना चाहिए। इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है वो समझना ज़रूरी है। ओके, पेन का मतलब लिखने वाला पेन हो सकता है, ये वाला लिखने वाला पेन हो सकता है, नहीं तो बैक पेन, शोल्डर पेन है वो वाला पेन भी हो सकता है। तो इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है वो समझना ज़रूरी है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है आपका स्टेप वन, मैं लिख देता हूँ। स्टेप वन जो है आपका ओवरव्यू फेज, अच्छे से समझना। ओवरव्यू फेज, ओवरव्यू फेज में आप अंडरस्टैंड करते हो कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है। ओके, तो जो ये डिजाइन ए पेन बोला है, जो इंटरव्यूअर उसने बोला है डिजाइन ए पेन, इसका दो मतलब आता है। आपको पेन के बारे में पता होगा और पेन के बारे में नहीं भी पता होगा। किसी किसी कैंडिडेट को पेन के बारे में पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। ओके, तो दो सिनेरियो आता है। जो हमारा यूज केस होगा, जो हमारा यूज केस होगा, यूज केस जो होगा इसका दो सिनेरियो रहेगा। यू नो द सिस्टम, जो पूछा गया है आपको पता होगा, और दूसरा क्या है, यू डोंट नो द सिस्टम, राइट। यू नो द सिस्टम, यू डोंट नो द सिस्टम। तो दो टाइप का सिनेरियो आपके पास आएगा। किसी कैंडिडेट को ये पेन सिस्टम के बारे में पता होगा, किसी कैंडिडेट को ये पेन सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा। तो इस केस में, ईच केस में क्या क्या हो सकता है हम थोड़ा समझते हैं। ओके, इस केस में क्या क्या होगा, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ। ओके, ये लाइन डाल देते हैं। तो यू नो द सिस्टम, अगर आपको सिस्टम के बारे में पता है, तो आपको अगर पता है जो डिज़ाइन ए पेन या फिर डिज़ाइन बुक माई सो, डिज़ाइन स्प्लिट वाइज, मे बी स्प्लिट वाइज
किसी किसी को पता नहीं होगा, ओके, किसी किसी को स्प्लिट वाइज पता होगा। लेट्स से डिजाइन ए पेन, आपको पता है पेन का मतलब क्या है, ये पेन सिस्टम क्या है आपको पता है, तो आप क्या करोगे? तो आपको बेसिकली जो सिस्टम जो इंटरव्यूअर ने पूछा है उसको आप कंफर्मेशन के लिए फिर से पूछना है कि जो आप जानते हो इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में वो बोलो, और पूछो कि क्या यही सिस्टम के बारे में आप पूछ रहे हो, ओके। तो आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो लाइक यू मीन, अरे यार, यू मीन डिजाइन ए पेन द वन we use for writing on paper in our day to day life। तो ऐसे पूछ सकते हो, मतलब पोलाइटली पूछना, यू मीन डिजाइन ए पेन मीन्स द वन वी यूज फॉर राइटिंग ऑन पेपर इन आवर डे टू डे लाइफ, ओके। तो इंटरव्यूअर में बोलेगा मे बी हाँ यस, इंटरव्यूअर बोलेगा यस, द सेम सिस्टम, ओके। तो आपको कंफर्मेशन मिल गया, हाँ ये मेरा फैन है, ऐसे हम डिजाइन करेंगे, ओके। ये कंफर्मेशन मिल गया कि इंटरव्यूअर ने क्या पूछ रहा है, ओके। उसके बाद और एक सिनेरियो आ सकता है कि आपको वो सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, ओके। वो सिस्टम मतलब जो डिज़ाइन करने के लिए बोला है, या जैसे स्प्लिट वाइज डिज़ाइन करने के लिए बोला है, बहुत लोगों को स्प्लिट वाइज पता नहीं होगा स्प्लिट वाइज क्या है। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप पोलाइटली एक ओवरव्यू मांगोगे, ओके। पोलाइटली एक ओवरव्यू पूछोगे कि जो आप पूछ रहे हो जो सिस्टम के बारे में वो मुझे पता नहीं है, कैन यू प्लीज गिव मी ए ओवरव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो ऐसे आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थैंक यू पोलाइटली, ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। भाई लोग माफ करना, ये हैंड राइटिंग खराब है, ओके। आई एम नॉट fully clear on the maybe on this question। मैं बोल रहा हूँ कि थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आई एम नॉट फुल्ली क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन, could you please provide a brief overview of the pen so I can gather the requirement, ओके। तो ऐसे पूछना है, मतलब थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आई एम नॉट फुल्ली क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन, कुड यू प्लीज प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द पेन सो आई कैन गैदर द रिक्वायरमेंट, ओके। तो आप ऐसे पोलाइटली पूछना है। और एक चीज़ है, इंटरव्यूअर को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कि आप रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो, ओके। तो थोड़ा सा ओवरव्यू पूछ रहे हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मिला है, दो सिनेरियो आएगा, एक है आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को जानते हो और एक है उस पर्टिकुलर सिस्टम को नहीं जानते हो, ओके। अगर जानते हो तो आप क्या जानते हो वो आप इंटरव्यूअर के सामने बोलो कि ये ऐसा है, अगर वही सिस्टम है तो हम प्रोसीड करेंगे। अगर बोलेगा यस यू कैन प्रोसीड विद दैट, ओके। अगर आपको सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो आप एक पोलाइटली आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आप एक ओवरव्यू दे सकते हो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो इंटरव्यूअर एक अच्छा सा ओवरव्यू देगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका ओवरव्यू फेज। ओवरव्यू फेज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके। तो लेट्स से आपको एक आइडिया मिल गया क्या डिज़ाइन करना है, यहाँ पे भी आइडिया मिल गया क्या डिज़ाइन करना है, ओके। अभी आता है दूसरा क्वेश्चन कि सेम ओवरव्यू फेज में कि आप पूछ सकते हो कि जो इंटरव्यू पूछ रहा है जो डिज़ाइन है पेन, वो क्या बोल रहा है, मतलब क्या डिज़ाइन करने बोल रहा है। तो मे बी ये हो सकता है एंटिटी डिज़ाइन हो सकता है या फिर सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन, ओके। एंटिटी डिज़ाइन पेन का हो सकता है या फिर पेन मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन, कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है, या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है, ओके। तो इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है
वो समझना ज़रूरी है। तो हम ही फिर से पूछ सकते हैं, यू वांट मी टू डिज़ाइन ए डिज़ाइन यू वांट मी टू डिज़ाइन एंटिटी और सेकंड सिस्टम डिज़ाइन, फुल सिस्टम डिज़ाइन। ओके, एंटिटी डिज़ाइन मतलब जस्ट क्लास डायग्राम वगैरह हम बनाएंगे, फुल सिस्टम डिज़ाइन मतलब आप कोड वगैरह लिखोगे। ओके, जो हमारा मशीन कोडिंग राउंड जो होता है वही सेम सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हो सकता है। ओके, अगर इंटरव्यूअर ने बोला अगर इंटरव्यूअर ने बोला एंटिटी डिज़ाइन करना है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए चले जाओगे। ओके, अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि सिस्टम डिज़ाइन करना है, पूरा एंड टू एंड सिस्टम डिज़ाइन करना है, पेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सिस्टम डिज़ाइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ इट इज़ एंटिटी डिज़ाइन, इफ एंटिटी डिज़ाइन, ओके, go for requirement gathering. Okay, if full system design, then you have follow below steps. तो हम क्या क्या फॉलो करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो आप फुल सिस्टम डिज़ाइन करोगे, पेन मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करोगे, तो फिर आप वो सब डेटा को कहाँ पे स्टोर करोगे? मे बी इन मेमोरी में स्टोर करेंगे या फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे, वो कंफर्मेशन भी हमें चाहिए इंटरव्यूअर से। तो हम क्या पूछेंगे? सो वेयर कैन वी स्टोर where can we store the data? ओके, या फिर आप बोल सकते हो वेयर कैन वी परसिस्ट द डेटा। आपके पास दो चीज़ रहेंगे, इन मेमोरी में, जैसे आपका जावा में होता है कलेक्शन वगैरह होता है, लिस्ट मैप वगैरह, जावा स्क्रिप्ट या फिर पाइथन वगैरह वही लिस्ट मैप वगैरह में इन मेमोरी में स्टोर करते हो, राइट? तो इन मेमोरी हो सकता है, और आप रियल डेटाबेस में स्टोर करोगे, रियल डेटाबेस लाइक आपका मोंगो डीबी हो गया या फिर माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, जो भी है। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कंफर्मेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? अगर आप एक सिस्टम बना रहे हो, मतलब कोई तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट? कोई तो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो इंटरेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ समवन कैन interact with the system। मतलब कैसे एक यूजर इंटरेक्ट करेगा या फिर जो भी है कैसे इंटरेक्ट करेगा? तो इसके पास दो चीज़ रहेंगे, एक एपीआई थ्रू इंटरेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा? कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी के थ्रू। और हम क्या करेंगे, इनपुट को हार्ड कोड भी कर सकते हैं, हार्ड कोड भी कर सकते हैं। तो इधर से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा इंटरव्यूअर से। ओके, तो ये आपका ओवरव्यू फेज है। ओवरव्यू फेज में आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपका फर्स्ट चीज़ है, जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन का दो सिनेरियो हो सकता है। वो सिस्टम को आपको पता है वो क्या पूछ रहा है, मे बी आपको उस सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता है तो आप क्या जानते हो वो बोलो इंटरव्यूअर से, और कन्फर्मेशन मांगो कि वही वाला चीज़ वो पूछ रहा है कि नहीं। अगर आप सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप पूछोगे एक ओवरव्यू देने के लिए, समझ में आया? वो सिस्टम के बारे में ओवरव्यू देने के लिए। देन आपका और एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो एंटिटी डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा है या फिर कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा है, मतलब पेन मैनेजमेंट सिस्टम या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, मतलब यू वांट मी टू डिज़ाइन एंटिटी और सिस्टम डिज़ाइन। तो लेट्स से अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है कि एंटिटी डिज़ाइन करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेप में चले जाओगे, मतलब जो हमारा स्टेप 2 है, यहाँ पे जो हमारा स्टेप 2 है। ओके, अगर इंटरव्यूअर ने बोल रहा है कि सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो आपके पास
और कुछ क्वेश्चन है क्लैरिफाई करने के लिए। तो आप क्या करोगे, वेयर कैन वी स्टोर द डेटा, आप पूछोगे वेयर कैन आई स्टोर द डेटा, आप इन मेमोरी में स्टोर कर सकते हो या फिर रियल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। सेम वे और एक क्वेश्चन आएगा, कैसे यूजर इंटरेक्ट करेगा आपके सिस्टम के साथ, मे बी एपीआई के थ्रू, सीएमडी के थ्रू, और हार्ड कोड करना होगा इनपुट को। ओके, तो ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डाउट क्लियरिंग। तो स्टेप टू में रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और आप एंड, नॉट और, एंड, ओके, एंड डाउट क्लियरिंग। ओके, डाउट क्लियर। अगर आपका मशीन कोडिंग राउंड है तो आप डायरेक्टली इधर आओगे, मशीन कोडिंग राउंड के लिए आप इधर आओगे डायरेक्टली। ओके, बट हम पेन जो डिजाइन करें, हम एंटिटी डिजाइन करेंगे। ओके, हम एंटिटी डिजाइन करें। अगर पेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए बोल रहा है पर्टिकुलरली दैट इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू, तो आपको ये सब स्टेप भी फॉलो करना है। ओके, समझ में आया? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डाउट क्लियरिंग में कैसे हम रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर करें। ओके, तो फर्स्ट चीज़ है हम रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर करेंगे। फर्स्ट है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के थ्रू हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। और दूसरा क्या है, यूजर जर्नी। यूजर जर्नी, ओके। तो ये जो यूजर जर्नी है, ये जो यूजर जर्नी है, इसको हम बुक माई शो जब करेंगे उस टाइम में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अभी के लिए हम विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यूजर जर्नी का मैं थोड़ा बता देता हूँ। ओके, तो यूजर जर्नी का कैसे होता है, मतलब जो लेट्स से यूजर जर्नी यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है भाई लोग। ओके, तो यूजर जर्नी क्या है, तो बेसिकली आप बुक माई शो में एक मूवी टिकट बुक करना चाहते हो तो कैसे करते हो। फर्स्ट आप मूवी सिलेक्ट करते हो, राइट। मूवी सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, थिएटर सिलेक्ट करते हो। थिएटर सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, टाइम सिलेक्ट करते हो, राइट। टाइम सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, सीट को सिलेक्ट करते हो, राइट। सीट सिलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट करते हो, उसके बाद आपको टिकट मिलता है। तो ये एक यूजर जर्नी है, राइट। तो इससे आपको क्या करना है, इससे आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना है, राइट। इससे आपको रिक्वायरमेंट गैदर, इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम बुक माई शो वगैरह करेंगे। अभी के लिए हम विजुअलाइजेशन के थ्रू कैसे रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन, थ्रू विजुअलाइजेशन, ओके। विजुअलाइजेशन के थ्रू हम कैसे रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। तो बेसिकली जब हम ओवरव्यू स्टेप में रहते हैं, जब हम ओवरव्यू स्टेज में हम डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं, क्या सिस्टम पूछ रहा है इंटरव्यूअर, ओके, क्या डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा है, वो जब हम क्लियरिफाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ओके, जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पेन को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब हम ओवरव्यू फेज में रहेंगे उस टाइम में हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, मतलब तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक रॉप में मत करना, मतलब जब आप रियल इंटरव्यू में रह रहे हो उसमें मत करना, मे बी आपके रॉप कॉपी में बना लेना। तो आप क्या करोगे, एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करोगे। ओके, पेन कैसे होता है, पेन हमारा ऐसे होता है, एक नीब रहता है और उसके अंदर रिफिल रहता है, उसके ऊपर हमारा एक कैप रहता है, राइट। सिमिलरली हमारा और एक फाउंटेन पेन रहता है जिसमें रिफिल नहीं रहता है, हमारा सिर्फ इंक रहता है, उसका एक नीब रहता है और उसका एक कैप रहता है, राइट। और एक पेन होता है हमारा टिकटॉक पेन, मतलब ऊपर जो क्लिक करोगे तो वो बंद होगा, क्लिक करोगे तो ओपन होगा, राइट। वो टिकटॉक पेन है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा टिकटॉक पेन रहता है, वो स्विच रहता है, और यहाँ पे हमारा एक नीब रहता है, राइट। और इसके अंदर रिफिल रहता है, इसका कैप नहीं रहता है, राइट। तो ऐसे एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है। ओके, तो वैसे हम करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ, आपका मतलब आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन रियल इंटरव्यू आपके दिमाग में करना। ओके, तो हम विजुअलाइजेशन के थ्रू कैसे करेंगे, हम एक पेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक रिफिल रहता है, रिफिल रहेगा इसके अंदर, ओके।
ये रिफिल रहेगा और रिफिल का एक नीब रहेगा, ओके, एक नीब रहेगा और इसका एक कैप रहेगा, हो गया। और कैसे पेन हो सकता है, और हमारा पेन हो सकता है बॉल पेन वगैरह हो सकता है, राइट। बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, ये वाला पेन भी हो सकता है, मतलब डिजिटल पेन भी हो सकता है, और आपका स्केच पेन वगैरह भी हो सकता है, राइट। बट ये सब आप जब रिक्वायरमेंट गदर करोगे उस टाइम में क्लैरिफाई कर लेना कि हमें ये डिजिटल पेन कंसिडर करना है कि नहीं, हमें स्केच स्केच पेन वगैरह कंसिडर करना है कि नहीं, वो सब पूछ सकते हो डाउट, ओके। तो अभी के लिए हम नॉर्मल रखते हैं, ओके। तो ये हमारा एक पेन हो गया। हमारा पेन और कैसे हो सकता है, हमारा टिकटॉक पेन हो सकता है, राइट। तो ये एक पेन होगा, ओके, और इसका नीब होगा, राइट, और इसके अंदर इसके ऊपर टिकटॉक होगा और इसका रिफिल भी होगा, राइट। इसका कैप नहीं रहेगा, राइट। और एक फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन कैसे होगा, फाउंटेन पेन ऐसे रहता है, राइट, और इसका नीब होगा ऐसे, ऐसे कुछ ऐसे रहता है, राइट, और इसके अंदर इंक रहता है और इसका कैप रहता है, ये समझ में आया, ओके। तो ऐसे हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे पेन का। तो ये विजुअलाइजेशन से अभी हमें रिक्वायरमेंट गैदर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सजेस्ट 5 to 8 कोर फीचर्स, ओके। 5 to 8 कोर फीचर, ज़्यादा मत करना, ओके। 5 to 8 कोर फीचर, ज़्यादा करोगे तो आप ही फंसोगे, कम करोगे तो आप ही फंसोगे। 5 to 8 कोर फीचर ही डालना है जो रिक्वायरमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसको हम बुलेट पॉइंट में डालेंगे, ओके। पॉइंट, नोट डाउन, नोट डाउन ईच रिक्वायरमेंट्स, ओके। जब आप ऑनलाइन में मतलब जो टूल्स वगैरह उसमें अगर कर रहे हो वहाँ पे नोट डाउन कर लो, या फिर टैब वगैरह में कर रहे हो तो वहाँ पे नोट डाउन कर लो, ओके। तो आपको मेन चीज़ है आपका 5 to 8 रिक्वायरमेंट आपको सजेस्ट करना है, उसके बाद नोट डाउन करना है। और एक चीज़ है, आप ही लीड करोगे लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू। जितना भी हमारा इंटरव्यू होगा, डिज़ाइन डिज़ाइन वाला इंटरव्यू होगा, उसमें आप ही लीड करोगे इंटरव्यू को, ओके। तो बेसिकली आप ज़्यादा बात करोगे, इंटरव्यूअर सिर्फ सुनता रहेगा, ओके। अभी हम रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर करेंगे, तो फर्स्ट चीज़ है हमें कोर फीचर लिस्ट आउट करना है। कोर फीचर क्या है पेन का, वो लिख सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पेन कैन राइट, राइट। सेकंड फीचर क्या हो सकता है, सेकंड फीचर या फिर रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। तो ये जो पेन है, पेन का कुछ तो एक ब्रांड नेम होगा, राइट। पेन का कुछ प्राइस होगा। पेन मल्टीपल टाइप का, लाइक आपका बॉल पेन, फाउंटेन पेन, जेल पेन, ऐसे हो सकता है। पेन का क्लोजिंग टाइप डिफरेंट होगा। पेन का क्लोजिंग टाइप लाइक आपका कैप हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है। ये आप विजुअलाइज कर सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम से, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम आप अपना रिक्वायरमेंट नोट डाउन करना। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेन कैन हैव ब्रांड नेम, राइट। और क्या हो सकता है, प्राइस। और क्या हो सकता है आपका पेन टाइप, मतलब आपका बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका पेन क्लोजिंग टाइप, मतलब कैप थ्रू कैप क्लोज होगा या फिर टिकटॉक वाला क्लोज होगा, ओके। देन फोर्थ पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या हो सकता है, पेन, पेन कैन बी ए जेल पेन और फाउंटेन पेन और बॉल पेन। पेन कैन बी ए जेल पेन, बॉल पेन और फाउंटेन पेन हो सकता है, ओके। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे अगर देखोगे, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, इंक हो सकता है इस फाउंटेन पेन के अंदर, हमारा रिफिल हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ फोर्थ पॉइंट पे डाल देंगे पेन कैन हैव इंक और रिफिल, और रिफिल, करेक्ट।
देन फिफ्थ पॉइंट, और ज़्यादा नहीं, ये छोटा सा डिज़ाइन क्वेश्चन है, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ट्राई करना जो आपका रिक्वायरमेंट है जानबूझकर एक डिज़ाइन पैटर्न को घुसाने के लिए। क्या होगा ना, उससे क्या होगा ना, आपका जो डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज भी एग्जामिन होगा, आप इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो ये आप ही ड्राइव कर रहे हो, आप ट्राई करना आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक डिज़ाइन पैटर्न घुसाने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक डिज़ाइन पैटर्न घुसाऊंगा, लाइक यूजर कैन क्रिएट पेन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनपुट, जानबूझ के घुसाना। ओके, तो इससे क्या होगा, मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप, आपका डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज। ओके, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसमें कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज होगा, इसमें यूज होगा फैक्ट प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। यूजर कैन क्रिएट पेन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इनपुट। ओके, प्रैक्टिकल फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज होगा। अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पता नहीं है तो आप मेरा डिज़ाइन पैटर्न वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ पे और एक पॉइंट डाल देता हूँ, ट्राई टू इंक्लूड, अरे यार, ट्राई टू इंक्लूड ए डिज़ाइन पैटर्न इन द रिक्वायरमेंट। समझ में आया? तो ये तीन चीज़ें। ओके, तो बस हमारा रिक्वायरमेंट गैदर हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली हम क्लास डायग्राम, स्कीमा डायग्राम, कोड वगैरह करेंगे। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।